और उनसे हटके गुमरही ही गुमरही है नजदियो, अपने घर का रास्ता पूछोगे अपने घर के पास। समझ रहे? ये गरीब नवाज है। बताओ कैसे इस्लाम फैलाया था। कोई एक आदमी हाथ उठा के बोले सुनेंगे इंशाअल्लाह, इसको याद कीजिएगा, दिल से बोले इंशाअल्लाह। हाँ, अभी हिंदुस्तान में गरीब नवाज के मिशन को आम करने की जरूरत है। दिल से बोले इंशाअल्लाह। ख्वाजा साहब की बारे अगर मैं डिटेल बोलूं ख्वाजा साहब की शख्सियत पर तो फिर बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। 2-3-4 बातें हैं और ज्यादा देर तक मुझे रहना नहीं है। बस आपको देख लिया, दुआ करें ये तस्वीरें मेरी आंखों के कैमरे में कैद रहें और मैं परसों जब शाम को पहुंचूं मौला अली की बारगाह में करबला शरीफ, तो आप याद आ जाएं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह उलमा इकराम की अंजुमन भी मेरे सर का ताज बने। अल्लाह इन सबको हुजूर गौस पाक के आंगन में बैठकर सहने कादरी में गौस पाक की बातें करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दो इंशाअल्लाह। फिर से बोले या गरीब नवाज अल मदद, या गरीब नवाज अल मदद। ऊंचे बोले या गरीब नवाज अल मदद, या गरीब नवाज अल मदद। इसमें आजम का फैज रखता है ये नाम। समझ रहे हैं आप? सुभान अल्लाह। ख्वाजा साहब क्या मिजाज रखते थे, क्या मिजाज, पावर कितना था मालूम है? सरकार मुजाहिद मिल्लत के खलीफा अपनी किताब में फरमाते हैं, किताब मेरे पास रखी हुई है, हालांकि मैं हवाले की बात बहुत कम करता हूँ, वही लगे रहो इसी में, समझे? जा छोड़ दिया हाफिज़ कुरान समझ के, क्या कहने, ठीक है? सरकार मुजाहिद मिल्लत के खलीफा अपनी किताब में लिखते हैं कि ख्वाजा साहब बैठे थे अजमेर शरीफ में, बहुत सारी हिंदू मजहब की औरतें निकली, उनके बर्तन, हाथों में बर्तन थे, उसमें दूध था। फरमाया बहन इधर आ, एक को बोला इधर इधर। बोले जी बाबा क्या बात है? बोले ये क्या है? बोले दूध है। बोले क्या करेगी? बोले अपने, हम जिसे खुदा कहते हैं, भगवान कहते हैं ना, उन पत्थर की मूर्तियों पे इसे डालेंगे, उनको पिलाएंगे। ख्वाजा साहब कहते हैं कि क्या वो तेरे पत्थर की मूर्तियां दूध पीती हैं? मूर्तियां दूध पीती हैं? तो उसने कहा पीती हैं कि नहीं पीती, हमारा काम डालना, ये हमारी तहजीब में, सकाफत में, कल्चर में, हमारे धर्म में शामिल है। तो ख्वाजा साहब ने एक 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 लड़की से, औरत से फरमाया, ऐ मेरी बेटी सुन, आज जब जाना उस पत्थर की मूर्ति के पास ना, दूध डालने से पहले ये कहना ख्वाजा साहब ने भेजा है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने? आपको नहीं भेजा, लेकिन अगर ये याद कर लो तो ये जन्नत के दरवाजे पर काम आएगा। ख्वाजा साहब ने भेजा है। और सुन, आज तो दूध पीना ही पड़ेगा। ख्वाजा साहब ने भेजा है, आज तो दूध पीना ही पड़ेगा। वो औरतें दूध डालती रही, दूध जिसे अपने हिसाब से पेश करती रही। जब उस औरत का नंबर आया, उसने वो कटोरे को खोला, उसने जैसे ही पत्थर की मूर्ति के करीब गई और उसने कहा कि ख्वाजा साहब ने भेजा है, ख्वाजा गरीब नवाज ने, जिसका बेटा वली इब्ने वली हो, बादशाह इब्ने बादशाह हो, हाकिम इब्ने हाकिम हो, ख्वाजा फखर शाह, अल्लाह, मुझे ख्वाजा साहब ने भेजा है और कहा है कि जाके कह देना कि आज दूध पी नहीं पड़ेगा। ये कह के जैसे उस औरत ने दूध डाला, खुदा की कसम पत्थर की मूर्ति का मुंह खुल गया, दूध उसके मुंह के अंदर। जिसकी बात पत्थर के मुजस्समे माने उसे गरीब नवाज कहते हैं, लेकिन उसके मिजाज में कितनी इनकिसारी तुराबी सिफत का इंसान था मेरा गरीब नवाज। उसके अंदर तकब्बुर नहीं, ना इल्म का, ना ज़ुहद का, ना हसब का, ना नसब का। समझ रहे हैं आप? अजमेर शरीफ के हिंदू मजहब के लोग आए करीब में, बोले ख्वाजा साहब, फरमाया क्या बात है? बोले तुम्हारे मुरीद का नाम है बख्तियार काकी। फरमाया हाँ। बोले उसके एक मुरीद का नाम है अल्तमश बादशाह। बोले हाँ वो दिल्ली का बादशाह है। बोले उसने अजमेर शरीफ के करीब के किसानों की जो फसलें उगती है ना, उनकी कीमत, लगान की कीमत ज्यादा बढ़ा दी है। आप उनसे कह दे लगान की कीमत को माफ कर दे। तो ख्वाजा साहब ने कहा कि ठीक है, आप लोग चले जाओ, मैं कोशिश करता हूँ। उन लोगों ने कहा नहीं हुजूर, आप एक कागज पे लिख के दे दे, हम चले जाएंगे। पर मैं नहीं, तुम जाओ, परेशान ना हो। सारे हिंदू भाइयों को भेज दिया ख्वाजा साहब, अपने अपने घर जाओ। वो चले आए, आपने सवारी ली, सीधे सफर किया दिल्ली। आप जा सकते हैं इस कमरे से उस कमरे, बाप के लिए, मरीज बाप के लिए एक गिलास पानी नहीं दे सकते। समझ रहे हैं? कोई जख्मी दरवाजे पर खड़ा हो तो उसका धर्म पूछ करके उसे पानी पिलाते हैं। हम गैरों की बात नहीं करते, एकदम बात मान ले, हम अपनी बात करते हैं भाई। हम उनकी क्या बात करें जो पत्थरों को खुदा कहते हैं? हम उनकी क्या बात करें? हम तो अपनों की बात करते हैं। हमारा दामन दागदार है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, उनसे कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मुसलमानों के दरवाजों पर कोई गैर मुस्लिम तड़प के जख्मी बगैर बगैर दवा के मर जाए, यार अफसोस होता है। सूफी सुल्तान ये फरमाते हैं कि जिन घर के दरवाजों पर कुत्ते भूखे सोते हैं, उनकी तीसरी नस्लें भूखी मर जाएगी। फरमाते हैं जिनके दरवाजे इतने मोटे होते हैं ना, फकीरों की सदाएं अंदर नहीं जाने पाती हैं, उनके बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं। इस्लाम में समझ रहे? फरमाया गरीब नवाज सरकार की बारगाह में, अल्लाह अकबर, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये लाडला
फरमाया आप जाओ सीधे नॉन स्टॉप दिल्ली आ गए। सुभान अल्लाह। जैसे दिल्ली तशरीफ लाए ना, सरकारे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के हुजरे में गए, निकल के बाहर आ गए। अरे मेरे शेख कामिल आपने करम फरमाया, खैरियत? फरमाया जल्दी उठो, चलो अल्तमश बादशाह क्या चलना है। चौकीदार से को अल्टीमेटम दिया, अल्तमश बादशाह कदमों में गिर पड़ा। बोले सरकार कह दिया होता तो मैं आपकी खानकाह और मैं अजमेर सर के बल आ जाता। फरमाया ख्वाजा साहब ने नहीं, तूने लगान की कीमत ज्यादा बढ़ा दी है, अजमेर शरीफ के करीब के किसानों को बड़ी तकलीफ है, लगान की कीमत माफ कर दे। उसने कहा हुजूर अभी माफ करता हूँ। लेटर पैड मंगाया, उस पर माफी ना मांगा, लगान की कीमत को माफ किया। वो अपनी दस्तखत की, कहा हुजूर कबूल फरमाए, आराम फरमाए। कहा नहीं, अजमेर के करीब के किसान परेशान हैं, मोइनुद्दीन आराम नहीं कर सकता। सीधे वापस आए, बख्तियार काकी को अलविदाई सलाम कर, और वापस आके आपने अतराफ के हिंदू मजहब के किसानों को बुलाया। सुनना ये 90 लाख हुए कैसे, कहना बड़ा आसान है, सुनना। और जैसे आए ना वो सारे लोग बुलाए, बोले बुला के लाओ किसानों को, हिंदू मजहब के लोगों को। वो आ गए, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, आ गए। फरमाया कि जाओ मुबारक हो, तुम्हारे लगान की कीमत को मैंने माफ करवा दिया। बोले हुजूर अभी तो 2 दिन पहले आए थे और मुश्किल था। और कैसे? फरमाया ये कागज देखो, ये सबूत है कि इसमें बादशाह की मोहर है। तो हिंदू मजहब के लोगों ने कहा हुजूर ये कागज आपको कहाँ मिला? फरमाया मैं खुद दिल्ली गया था। सुनना, मैं खुद दिल्ली गया था। तो हिंदू मजहब के लोगों ने कहा हुजूर आप मेरे लिए दिल्ली गए थे? बताया होता तो मैं चला जाता, हम लोग चले जाते, जिसका दिल कहे वो सुभान अल्लाह बोले। बताया होता तो हम चले जाते। ख्वाजा साहब फरमाते हैं मोइनुद्दीन मैं हूं कि तुम हो? मोइनुद्दीन मैं हूं कि तुम हो? नारे तकबीर, अरे हाथों को उठाएं। क्या कहने? नारे मैं हूं कि तुम हो, समझ रहे मेरी बात? नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, मैं हूं कि तुम हो। अल्लाह अकबर, इतना कहने जाओ परेशान मत हो। मैंने अल्तमश बादशाह से कह के तुम्हारे लगान की कीमत माफ कर दिया। हिंदू मजहब के लोगों ने कहा हुजूर थोड़ी देर के लिए मुझे मौका दें। वे इकट्ठा हुए, बोले अब देर ना किया जाए, जितनी जल्द हो सके गरीब नवाज को गवाह बना के कलमा पढ़ के मुशर्रफ भाई इस्लाम बन दिया जाए। जो मजहब गैरों का इतना ख्याल रखता है, वो मजहब अपनों का कितना ख्याल रखेगा। एक एक कलमा पढ़ा और अलम बनवाया, अलम पे लिखवाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन। ऊंची बोले। हमारे यहाँ बीमारियां हैं, एक बात याद कर लो, अब इसके बाद कभी ये गलती ना करना इंशाअल्लाह। बोले हम और आप दोनों मिलकर के, अक्सर लोग खाने की टेबल की तस्वीरें लेते ना भाई, वो तस्वीरें लेते हैं खाने की टेबल की, शीरमाल है, वो स्टू है, वगैरह वगैरह की तस्वीर लेके उसको फेसबुक पे डालते हैं। वादा करो इंशाल्लाह कभी ऐसा मत करना। सूफिया फरमाते हैं जब कोई खाने की तस्वीरें उसे रिले करता है, उसको आम करता है ना, तो वो तस्वीरें कभी न कभी किसी भूखे इंसान के सामने आ जाती हैं। तो उसकी आह की वजह से डर इस बात का है कहीं तुम्हारी नस्लें भूखी न मर जाए। हाँ, खाने की तस्वीरें कभी नहीं फैलाना चाहिए इंशाअल्लाह। बोले सरकार गरीब नवाज की बारगाह, हमारे यहाँ भाई दिखावा है, दिखावा। वहां चलो 100 किलोमीटर दूर के बाद, वहां की पनीर बड़ी मशहूर है, उस ढाबे का स्टू बड़ा मशहूर है, वहां का शीरमाल बड़ा प्यारा है, वगैरह वगैरह। मोहल्ले की मस्जिद के कुरान के जुज़दान पर छिपकली ने बीट कर रखे हैं, आज तक उसे साफ करने की तौफीक नहीं मिली। 200 किलोमीटर दूर के ढाबों में रखे हुए खानों के बर्तनों के नीचे जो लज्जतों की खुशबू है, हम उस पर फरेफ्ता हो गए। अल्लाह अकबर। ख्वाजा साहब से मिलने के लिए हरियाणा, पंजाब, लुधियाना से हिंदू मजहब के लोग आते थे, अचानक बंद कर दिए, फिर आ गए। तो ख्वाजा साहब ने कहा कि आप लोग तो कई महीने मुतवातिर आ चुके, बीच में नहीं आए थे। तो उन लोगों ने क्या कहा, पंजाब के आने वाले हिंदू मजहब के लोगों ने, बाबा हम तो हर जुमरात को आना चाहते हैं, लेकिन बात यह है कि आपके यहाँ जुमरात को जो बिरयानी बनती है ना, उसमें गोश्त होता है, हम लोग मांसाहारी नहीं है, हम लोग तो नॉर्मल तरीके से खाना खाते हैं, गोश्त से हमें बड़ी एलर्जी है, इसलिए हमने आना बंद कर दिया। चंद लोग थे वो पंजाबी, पंजाब से आए हुए थे। ख्वाजा साहब ने बावर्ची खाने के इंचार्ज को बुलवाया और फरमाया सुनो, जब तक मेरा नया ऑर्डर ना आ जाए, खबरदार जुमेरात को जो खाना मेहमानों के लिए बने उसमें गोश्त मत डालना, मेरे इन मेहमानों को तकलीफ होती है। खुदा की कसम 3 जुमरात नहीं गुजरा था, उन सब ने ये कह के कलमा पढ़ लिया। जब आप गैरों का इतना ख्याल रखते हैं तो क्या कहने। जिनके भाइयों की शादियों में उनकी अपनी बहनें शरीक न हो, वो क्या जाने इस्लाम किसे कहते। जो अपनी बूढ़ी माँ को इसलिए दावत नहीं देते कि उसके फटे हुए कपड़े से हमारी इंसल्ट हो जाएगी, क्या जाने इस्लाम है, उनके सामने क्या चीखना चिल्लाना। बस यही रह गया हमारे पास।
उमर शरीफ के ड्रामे हो तो हर तरफ से हंसी आती है। अल्लाह माफ फरमाए। देखें कौन सा इस्लाम है। मालूम है पहले के दौर में लोग अपनी बच्चियों को जब कहीं सफर करते तो अपनी बेटियों को मुसलमानों के हवाले करते कि ये अपनी बेटी से ज्यादा मेरी बेटी की इज्जत और नामूस की हिफाजत करते हैं। आज मुसलमानों के बच्चे गैर मुस्लिमों के मोहल्ले से गुजरते हैं तो हिंदू मजहब की औरतें कहती हैं अपनी जवान बेटियों से, बेटी घर में घुस जा, ये जिस्म के लुटेरे अपनी गली में टहल रहे, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अजमेर शरीफ में कोई गैर मुस्लिम लड़की अगर जवान होती से लिख लो काम आएगी बात है, तो उसकी शादी की फिक्र उसके बाप से ज्यादा गरीब नवाज को रहा करती थी। समझ रहे आप कैसा जाम पिलाया था गरीब नवाज ने अपने खुलफा, अपने तलामजा, अपने असाजा के करीब बैठ करके। वो जो इस्लामी फैजा हमवार की थी, 90 लाख लोग, 1 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ा है। अल्लाह अकबर। आज एक मुसलमान का हिंदुस्तान की जमीन पर होना बोझ जैसा हो गया है। आप इस लिबास में सफर करके देखें कितना मुश्किल काम है, कितना मुश्किल काम। पूछो एक सफर के लिए उलमाए किराम निकलते हैं तो आप तो छुपा लेते हैं अपनी अलामतों को। कैसे चलेगा ये 30-40 साल के बाद जिनको आपने पैदा किया है, इन बच्चों का आलम क्या होगा। कोई भी आएगा इनकी इज्जतें लूट लेगा, इन बच्चियों की। कोई भी आएगा कुरान के पारों को टिश्यू पेपर बना लेगा, कोई भी आएगा मस्जिद में बुलडोजर चला लेगा। क्या करोगे मेरे भाई। आइए उस मजहब इस्लाम की तरफ जो गरीब नवाज ने इंसाइक्लोपीडिया बना के हमें दिया, उस कानून को लॉन्च करो। क्या कहा था मेरे इमाम के मजिले भाई अल्लामा हसन ने, है तेरी जात अजब बहरे हकीकत प्यारे, किसी तैराक ने पाया न किनारा तेरा। कैसी तरबियत दी थी ख्वाजा साहब ने अपने मुरीद ख्वाजा बख्तियार काकी को। नाम आए तो कोई सुभान अल्लाह तो कहते हैं। हाँ, मामूली बादशाह दिल्ली में नहीं लेटे। हाँ, कभी पूछा आपने कि आपने अपने शेख कामिल का जो सिलसिला कैसे फैलाया है। सुनना कोई नारा नहीं, कोई हंगामा नहीं, बैठना बस। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है। ख्वाजा बख्तियार काकी दिल्ली की जमीन पे अकेले निकले, अकेले कैसे दीन फैलाया। ये ख्वाजा साहब के परवरदा है, ये उनके कारखाने मोहब्बत के प्रोडक्ट है। निकले ना तो करीब में जमुना नदी है। ख्वाजा बख्तियार काकी जमुना नदी के किनारे पर पहुंचे तो देखा तो पंडितों के लड़के लोगों को नहला रहे थे, उनसे पैसे ले रहे थे, जिसको वो अपने मजहब में कहते हैं स्नान कराना कहते हैं। समझ रहे हैं। करीब में एक बूढ़ा था, वो कांप रहा था, उसके पास मिट्टी का बर्तन रखा हुआ था, मिट्टी का मटका। ख्वाजा साहब उसके पास गए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। फरमाया कि बाबा आप नहलाते नहीं। फरमाया कि नहीं मैं नहलाता हूं बेटा, लेकिन क्या बताऊं मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मुझसे कोई नहीं नहाता। ये जवान लोग हैं, इनसे सब नहा के पैसे दे के चले जाते हैं, हमारे पास कोई नहीं आता। हम तो कपकपाहट और ये हमारे हाथों में रेशा तारी है, अपनी जोफ की वजह से हमारे पास कोई नहीं आता। और ऐ मेरे बेटे सुन, फरमाया ख्वाजा बख्तियार काकी से, इस वजह से मेरे घर के चूल्हे नहीं जलते, मेरे बच्चे भूखे रहते हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वापस आए, अपनी खानका शरीफ वापस आए, अपना हुलिया बदला, और बदलने के बाद फिर उसी बूढ़े पंडित के पास गए, कहा बाबा मुझे नहला दीजिए, स्नान करा दीजिए। सुनना साहब, मुझे स्नान करा दीजिए। कहा बैठ जाओ। पत्थर की सिल पर ख्वाजा बख्तियार काकी बैठ गए। अल्लाह, इंतखाबे गरीब नवाज। वो मिट्टी के मटके से पानी डालता रहा, बूढ़ा कांपता हुआ। आप नहाते रहे। आपने फरमाया कितने पैसे हुए। उसने कहा 5 रुपए। कोई एक आदमी अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा करे, बताओ आपने उसे 10 रुपए दिए। जल्दी कोई बोले कितना हुआ था, कितना हुआ था। 5 दिए कितने। क्यों। ये हुजूर की सुन्नत है, ये उस्मान गनी की सुन्नत है। कभी आऊंगा तो बताऊंगा कि हुजूर की सुन्नत कैसे है, उस्मान गनी की सुन्नत कैसे है। बस अभी ख्वाजा साहब के लाडले की सुन्नत समझ के इसे फॉलो करो इंशाअल्लाह। सूफिया कहते हैं कभी तुम लौकी ही सही खरीदने के लिए जाओ 20 रुपए की, उसे 20 दे करके लौकी खरीद लो, फिर हो सके तो लौकी उसे वापस करो। ये है हुजूर की सुन्नत। अल्लाह के रसूल ने एक अजीम सहाबी से ऊंट खरीदा था, ऊंट की कीमत भी ज्यादा दी थी, और उसके बाद कीमत ज्यादा देने के बाद ऊंट भी वापस कर दिया। समझे तुम्हारे पैसे। आज ये जो इख्तलाफात हिंदू मुसलमानों की एक वजह ये भी है कि आज हमने अपने हलाल और मुबारक नर्म और मीठे पैसे का इस्तेमाल अपोजिशन जमात की बॉडी में उनके खून को पाक करने में नहीं लगाया। तुम्हारे पैसों में बरकत होती है। ये पैसे जो खाता है ना, उसका दिल नर्म होता है। समझ रहे मेरी बात। तो तुम्हारे सामने कभी आएगा नहीं अकड़ करके, वो तुम्हारे करीब रहेगा, दीन सीखना चाहेगा। ख्वाजा बख्तियार काकी ने कितना दिया था। कोई एक आदमी बोले 10 हुए थे कितने।
वापस आ गए, फिर दूसरे दिन गए, फिर कहा मुझे नहाना है, स्नान बोले कर लो, वो नहा लिया। कितने पैसे हुए? कहा 5। आपने 15 रुपए दिए। कहा सुभान अल्लाह कहोगे? सुभान अल्लाह, हाँ? सुभान और अल्लाह। कभी दिया हो तो जानू, कभी की हो तो जानू, क्या कहने? बुजुर्गों से मोहब्बत की हो तो जानू, क्या कहने? है कि नहीं? उसे 15 रुपए दिए, फिर चले आए, फिर ऐसे आते रहे, रोज 15-20 नहाने के लिए जाते थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जिसके पोते को दिल्ली का बादशाह महबूब इलाही साबिर पाक कहते हैं, उस दादा की अजमत का आलम क्या हो, जिसका एक लाडला बाबा फरीदगंज शकर लाहौर से 250 किलोमीटर के फासले पर पाकपट्टन शरीफ में लेटा हुआ। हाँ? अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, वो कैसी शान वाला होगा। वो बराबर आते रहे, नहाते रहे, पैसा बढ़ा बढ़ा के देते रहे। एक दिन आप अपनी हुजरे में बहुत सारे अपने गुलामों के साथ बैठे थे, वही हिंदू मजहब का पंडित करीब से गुजरा। उसने देखा कि भाई ये मुसलमानों की जमात है। बोले आप लोग कौन है भाई? बोले हम तो अपने बाबा की ज़ियारत के लिए आए हुए, अपने पीर साहब के। बोले कौन है तेरे पीर साहब? बोले ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, हम तो उनकी खिदमत और ज़ियारत में उनके मुतवस्सिरीन हैं, उनके मुतकर्रबीन में शामिल हैं, आए हुए हैं। तो उस पंडित ने क्या कहा, अगर इजाजत दो तो हम भी उनका दर्शन कर क्या लें, कहने? हम भी उनका दर्शन कर लें। बोले बिल्कुल कर लो, ये रहमत का है दरवाजा, यहाँ ताला नहीं लगता, खुला रहता है पांचों वक्त मैखाना मोहम्मद। क्या कहने? अल्लाह अकबर। जैसे अंदर आया, देखा तो ख्वाजा साहब बैठे हुए थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, अल नूरे निगाहे ख्वाजा गरीब नवाज बैठे थे, ख्वाजा बख्तियार काकी। उसने देखा तो आंखें मींज मींज के देखा, पलकें खोल खोल के, ये वही है कोई और है? आपने फरमाया कि बाबा बैठ जाओ। और पंडित जी बैठ गए। बोले क्या सोच रहे हो? बोले सोच रहा हूँ कि मेरी निगाहें अगर खता नहीं कर रही हैं तो मैं सोच रहा हूँ आप ही तो हैं जो कई दिनों से मेरे यहाँ रोज नहाने के लिए, क्या कहने? आप ही तो हैं जो कई दिनों से मेरे यहाँ रोज नहाने के लिए आते थे। आपने फरमाया बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, हाँ वो मैं ही हूँ। उसने कहा मेरी समझ में नहीं आया, जिसके पाँव के धोवन पीने वाले इतने लोग हों, वो मेरे यहाँ नहाने क्यों आता क्या था? कहने? तो ख्वाजा साहब की आंख में आंसू आ गए। इस्लाम किसे कहते हैं? ख्वाजा साहब की आंख में आंसू आ गए। आपने फरमाया तब पहली मुलाकात में पंडित जी आपने कहा था कि बुढ़ापे की वजह से कोई मेरे यहाँ नहाने नहीं आता, मेरे बच्चे भूखे सोते हैं, मेरे घर का चूल्हा नहीं जलता। पंडित जी मैं आपके घर के चूल्हे को जलाने के लिए नहाने जाया क्या? करता। सुनना सुनना साहिबो, आपके घर के चूल्हे को जलाने के लिए मैं आपके यहाँ नहाने के लिए जाया करता था। पंडित जी ने एक जुमला कहा, जो समझेगा वो सुभान अल्लाह कहेगा। पंडित जी ने कहा अब समझ में आया है, नहा आप रहे थे धुल में रहा था। क्या कहने? क्या कहने? नहा आप रहे थे क्या धुल में कहने? रहा। अल्लाह अकबर। अल्लाहु अकबर। यार जरा सब लोग हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसुल आजम, फैजाने गरीब नवाज। अब समझ में आया, अल्लाह अकबर, अब समझ में आया है, नहा आप रहे थे धुल में रहा था, कदम से लिपट गया। बोले ख्वाजा साहब देर मत कीजिए, जो गैरों के चूल्हे को जलाने की इतनी फिक्र रखता हो, जब मैं उसका हो जाऊंगा तो वो कितनी मेरी फिक्र रखेगा। अब देर न कीजिए, कलमा पढ़ा के मुझे मुशर्रफ इस्लाम ला दीजिए। मैं भी अपने दरवाजे पर स्टीकर चस्पा करना चाहता हूँ, इन्न दीन इंदल्लाह। कोई एक आदमी बोले बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन। अगर मैं कहूं कि कोई खूबसूरत पीर आ गया, आप मुरीद होंगे तो इसमें से 25-50 लोग निकल आएंगे, और कुछ ऐसे होंगे चेहरा अच्छा होगा तो तालिब होना चाहेंगे, कुछ देखेंगे भाई इमामा का शिमला बहुत बड़ा हुआ है तो फिर वो बोलेंगे नहीं मैं तो किसी से नहीं हूं, मैं फिर इनसे होना चाहता हूं। हर हफ्ते सीजन के हिसाब से हम पीर बदलते रहते हैं। हाँ। कभी सोचा आपने कि पीरी मुरीदी किसे कहते हैं? जिस बेस पर, जिस रीजन पर इस्लाम फैलाया गया। एक बता मैंने पूछा सूफी सुल्तान में साहब, ये पीर और मुरीद किसे कहते हैं? एक जुमला है, देखिए भाई क्या कहने? एक जुमला है, खुदा की कसम सोने की कलम से लिखिएगा। मैंने कहा हुजूर पीर किसे कहते हैं?